दूसरी जनजाति कौन सी है? ये उत्तराखंड की एक दूसरी जनजाति है, या उत्तराखंड की थारू जनजाति। कौन सी जनजाति? थारू जनजाति, ऐसे भी लिख सकते। थारू जनजाति, या ऐसे लिख सकते हैं उत्तराखंड की थारू उत्तराखंड की थारू जनजाति। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट के माध्यम से इसको भी क्या करने की कोशिश करते हैं, एक फॉर्मेट में रख लीजिए इसको अच्छे से पहले। तो सबसे पहले क्या लिखना है? थारू का जीवन परिचय, जीवन परिचय, इनका इंट्रोडक्शन देखना है सबसे पहले। और दूसरा थारू की जाति और थारू की प्रजाति, रेस एंड स्पीसीज, जाति और प्रजाति। तीसरा थारू की वेशभूषा कैसी है, थारू की ड्रेस, इनकी वेशभूषा, वेशभूषा किस तरीके की है, ड्रेस बोलते हैं इसको। और ड्रेस के साथ साथ ही थारू का भोजन और आवास, किस तरीके का भोजन करते हैं ये, भोजन और इनका आवास, फूड एंड हैबिटेट, भोजन और आवास। भोजन और आवास के साथ साथ ही थारुओं की सामाजिक संरचना, इनमें समाज किस तरीके का है, सामाजिक संरचना, इनमें समाज किस तरीके का है। और सामाजिक संरचना के साथ साथ ही थारुओं का धर्म किस तरीके का है, इनमें धार्मिक व्यवस्था, थारुओं में धार्मिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के साथ साथ सांस्कृतिक भी तो है इनका, सांस्कृतिक कल्चरल एक्टिविटी, धार्मिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, सांस्कृतिक गतिविधियां। और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ साथ इनकी आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। और जब आप आर्थिक पढ़ेंगे उसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था कैसे है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, इतनी सारी चीजें पढ़ना है आपको किसके बारे में, थारू ट्राइब्स के बारे में। अब कितना आप लोग इसमें से पढ़े हैं या किस तरीके से पढ़े हैं ये जानना है आपको आज। तो सबसे पहले एक एक करके तोड़ते हैं इनको। सबसे पहले किसमें आ जाएगा, थारुओं का जीवन परिचय, फिर थारुओं की जाति और फिर उनका वेश किस तरीके का, उनकी वेशभूषा है, उनका ड्रेसिंग किस तरीके का है, इसके बारे में जानना है। और ड्रेसिंग के साथ साथ ही आपको जानना है इनका भोजन और फूड एंड
हैबिटेट, और फूड एंड हैबिटेट के साथ साथ ही आपको देखना है इनका सामाजिक संरचना के बारे में देखना है, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, और सोशल स्ट्रक्चर के साथ साथ रिलीजियस स्ट्रक्चर यानी कि धार्मिक व्यवस्था कैसी है, और उसके साथ साथ इनका कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में देखना है, और उसके बाद इनका इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के बारे में जानना है, किस तरीके का इनका जीवन यापन करते हैं लोग, और लास्ट में देखना है इनमें किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम इनमें रहा है। तो ये किसी न किसी एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ये ध्यान रखना आपको कहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये तो एग्जैक्ट पहले आइडिया नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हम तरीके से अगर पढ़े रहेंगे तो तरीके से पढ़ने का मतलब ये है कि किसी ने इसी सेक्शन से क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं पूछता है, तो इतना आपको पढ़ना चाहिए मेरी नजरों में। तो अगर हम थारुओं का जीवन परिचय की अगर बात करें तो इनको सामान्यतः किरात वंश का माना जाता है। किस वंश का माना जाता है? तो लिख लीजिएगा पहला पॉइंट, सामान्यतः इनको किरात वंश का माना जाता है, किरात डायनेस्टी का। पहला पॉइंट, इनको किस वंश का माना जाता है? किरात वंश का माना जाता है। फर्स्ट पॉइंट, किरात डायनेस्टी को फॉलो करते हैं ये किरात वंश। जाति और उपजातियों में बटे हैं ये, कई जातियों और उपजातियों में बटे हैं, कई जातियों और उपजातियों में बटे हैं, कई जातियों और उपजातियों में बटे हैं। 2 पॉइंट ये हो गया आपका। पहला तो क्या है, ये किरात वंश के हैं, और दूसरा है ये कई जातियों और उपजातियों में बटे हैं। रोचक बात है, इनके कहां से आए इस बात को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट रहता है कई जगह। कुछ लोग बोलते हैं कि ये राजस्थान के थार मरुस्थल से आए, और थार मरुस्थल से आने के कारण इनका क्या पड़ गया नाम? थारू पड़ गया है। किस कारण इनको थारू बोल रहे हैं? कि राजस्थान के थार मरुस्थल से आने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं भाई, थारू अपने के द्वारा अपने स्वयं अपने हाथों से एक शराब बनाते हैं, ड्रिंक्स, उस शराब को बोलते हैं जाड़, और जाड़ इनके द्वारा जो स्वयं के द्वारा निर्मित शराब होती है। और थारू का मतलब उनने यानी जाड़ का मतलब लगा लिया अधिकतम, या थारू का मतलब लगा लिया अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करने वाले, तब इनका नाम क्या पड़ा? थारू पड़ा। अब सच्चाई क्या है जब ये आए उसमें वही जाने, और हम तो अनुमान ये लगा सकते हैं कि इसमें जो ज्यादा जो प्रोबेबल है, अगर हम इसको एक जस्टिस या जस्टिफिकेशन तरीके से अगर देखा जाए, जिस समय ये ट्राइब्स वहां पर आई, हो सकता है उस समय इतना मदिरा पान कौन बनाता था? नॉलेज थी या लोगों को नहीं थी? ये तो उतना ज्यादा एक अच्छा मतलब लॉजिक नहीं हो सकता है। तो हो सकता है थार मरुस्थल में अत्यधिक मात्रा में गर्मी पड़ी हो, उस गर्मी इनसे सहन न हुई हो, उस गर्मी से बचने के लिए किधर की ओर मूव कर गए? इधर यानी उत्तराखंड की ओर मूव कर गए। ऐसा हो सकता है उत्तर भारत की ओर आए होंगे पश्चिम भारत से, और उत्तर भारत की ओर आते आते कहां पहुंच गए? उत्तराखंड में पहुंच गए, और यहाँ इनको वहां की तुलना में कैसा क्लाइमेट लगा? अच्छा लगा। कभी आप एक चीज देखेगा, अगर आप राजस्थान जाएंगे लगभग उत्तराखंड के जैसे ही लोग मिलेंगे वहां। कैसे लोग मिलेंगे? उत्तराखंड के जैसे लोग हैं, ठीक उसी तरीके के उन्हीं की तरह नेचर वाले वहां भी मिलेंगे। मतलब बहुत ज्यादा छल कपट चालाकी उन लोगों के अंदर नहीं मिलेगी आपको, बहुत ही एक सीधा स्वभाव सरल स्वभाव के लोग मिलेंगे राजस्थान में। बात है यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टेड है कि कुछ लोग बोलते हैं कि थार मरुस्थल से आने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया, और कुछ लोग बोलते हैं इनके द्वारा शराब बनाते हैं, उस शराब को बोलते हैं जाड़, और ये थारू का मतलब लगा लेते हैं कि अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करने वाला। जो थारू शब्द है, थारू शब्द को लेकर विद्वानों में क्या है? थारू शब्द को लेकर विद्वानों में मतभेद है। थारू शब्द को लेकर विद्वानों में क्या है? लेकर विद्वानों में क्या है? मतभेद। विद्वानों में थोड़ा मतभेद है। किस बात का मतभेद? कि ये आए कहां से हैं। कुछ लोगों का मानना क्या है विद्वानों का
कि इनके थार मरुस्थल से आए, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? थार मरुस्थल। थार मरुस्थल से आए, इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? थारू पड़ गया। एक तो ये है कि थार मरुस्थल से आने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? थारू पड़ गया। थार शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ लगाया मदिरा से। थार शब्द का अर्थ किससे लगाया? मदिरा से लगाया, वाइन जिसे बोलते हैं। और थारू को बोला अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन, मदिरा का सेवन करने वाले, इस कारण इनका नाम क्या पड़ गया? थारू, मदिरा का सेवन करने वाले, इस कारण इनका नाम क्या पड़ गया बोलते हैं। अब मैं अगर इसको अपने तरीके से अगर हम सोचें तो ये वाला जो है मदिरा का सेवन, क्योंकि जिस समय ये आए होंगे उस समय इतनी मात्रा में मदिरा बनाता कौन था, इनको नॉलेज थी या नहीं थी? ट्राइबल कम्युनिटी को इसके बारे में मदिरा ऐसे बनती है कहाँ था, इतना जानकारी नहीं भी हो सकती है। लेकिन हाँ, ये जो पहला वाला जो फैक्टर है ये वाला कि थार मरुस्थल में हो सकती है अत्यधिक मात्रा में क्या पड़ी हो, गर्मी हो गई हो, और वो गर्मी को ये सहन, और ये उत्तर भारत की ओर मूव कर गए हों, पश्चिम भारत राजस्थान वाले थार वाले एरिया से, और आते 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 कहाँ गए? उत्तरा। और जिस समय ये उत्तराखंड में आए होंगे यहाँ सघन क्या होगी? वनस्पति होगी। और इनको वहां की तुलना में यहाँ कैसा लगा होगा? अच्छा लगा होगा, तो यहाँ ये रहने लग गए। ऐसा कहाँ कहाँ रहते हैं ये? खटीमा में रहते हैं, नानक मता हो गया, सितारगंज हो गया, और किच्छा वाली बेल्ट में कौन लोग मिलेंगे आपको? थारू लोग मिलेंगे उत्तराखंड के। आपको जब मैंने मैपिंग करवाया था उस मैपिंग में बताया होगा कहां पर आपका किच्छा है, कहां पर आपका खटीमा है, कहां पर सितारगंज है। उन क्षेत्रों में ये क्या करते हैं? निवास करते हैं। ये था इनका क्या परिचय, मिल गया आपको इनका। और कई बार आपके एग्जाम में आता है कि कौन सी जनजाति के लोगों को किरात वंश का माना जाता है, या कौन सी जनजाति थार मरुस्थल से आई है। कौन सी आई है? कौन सी जनजाति के लोग थार यानी कि अत्यधिक मात्रा में मदिरा का क्या करते हैं? अत्यधिक मात्रा में मदिरा का सेवन करने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया कहते हैं? थारू। इसको लेकर थोड़ा विद्वानों में कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि जिस समय ये आए होंगे उस समय हो सकता है मदिरा ना हो, तो ऐसा हो सकता है। और ये जो शराब बनाते हैं, शराब का नाम क्या बोलते हैं? जाड़। ये ध्यान रखिएगा। आगे आ जाएगा इनका जाति और रेस एंड स्पीशीज। छोटी और चौड़ी मुखाकृति वाले होते हैं, छोटी और चौड़ी मुखाकृति वाले होते हैं। मुखा मतलब फेस कट, छोटी और चौड़ी मुखाकृति, वाइट फेस कट होता है काफी ऐसा इनका। छोटे होते हैं, हाइट बहुत ज्यादा नहीं होती, और फेस कट काफी वाइड होगा, चौड़ा। कैसी होती है इनकी? समतल, पैरेलल, फ्लैट, समतल नाक वाले होते हैं, समतल नाक वाले। और ये किस प्रजाति के लक्षण दिख रहे हैं? मंगोल प्रजाति के लक्षण देखते हैं फिर इनको, जो मंगोलाइड थे। तो ये कौन सी प्रजाति के लक्षण हैं? अगर ये मंगोल प्रजाति के लक्षण है तो इनके पूर्वज कहां से आए होंगे? मंगोलिया साइड से आए होंगे, मध्य एशियाई साइड से। तो ये मंगोल प्रजाति के लक्षण देखते हैं इनमें। कौन सी प्रजाति के? मंगोल प्रजाति के लक्षण दिखाई देते हैं। आपसे पूछेगा उत्तराखंड की कौन सी जनजाति में मंगोल प्रजाति के लक्षण दिखाई देते हैं। आ रहा है समझ में? क्या चीज? मंगोलिया तो एक देश है, तो मिक्सअप है ना। हमारे वहां का कल्चर एकदम, इंडिया जो है, भारत जो है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, सब मिक्सअप है यहाँ पर। अगर आप यूरोपियन कंट्री में जाएंगे, अगर आप नॉर्वे में चले जाएंगे, या नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क है, तो यहाँ सब एक जैसे फेस कट के दिखेंगे। हमारे वहां देखना, आधे अंग्रेज दिखेंगे, आधे मंगोलाइड, आधे कॉकेसाइड, आधे ऑस्ट्रेलाइड, आधे निग्रो टाइप के मिलेंगे, क्योंकि हमारे वहां का एक जैसा
एक तो इसके पीछे क्लाइमेटिक फैक्टर हो सकता है, दूसरा फैक्टर ये भी हो सकता है यहाँ पर विभिन्न समय में विभिन्न राजवंशों ने क्या करा, राज किया, तो अपनी डायनेस्टी को छोड़ते गए पीछे को, और हमारा समाज कैसा हो गया, अब मिक्सअप हो गया सब कुछ। आई बात समझ में, एकदम प्योर नहीं है हम लोग। ड्रेस में लिखना, पुरुष हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में चोटी रखते हैं। क्या रखते हैं, चोटी रखते हैं हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में। सर पर बड़ी बड़ी चोटी रखते हैं ऐसे करके गोल गोल, अभी भी चल रहा है, ये भी रखते थे हिंदुत्व। साथ साथ में क्या करते थे, धोती पहनते थे, धोती और चोटी, एक धोती पहनते थे और चोटी रखते थे बालों में। महिलाएं महिलाएं रंगीन लहंगा और ओढ़नी ओढ़ती हैं और बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। बूटेदार कुर्ता, बूटेदार क्या पहनती हैं, कुर्ता पहनती हैं, और हाथों पर टैटू बनाना पसंद करती हैं। हाँ, ये टैटू तो पहले से ही चल रहा है। टैटू बनाना क्या करती हैं, पसंद करती है। टैटू इनमें काफी फेमस है, टैटू बनाना पसंद करते हैं। आज जैसे आप लोग मेहंदी लगाना पसंद करते हैं ना, तो ये क्या बनाना पसंद करते हैं, टैटू बनाना। गुदवाना है उसको बोलते हैं, इनकी भाषा में गुदवाना पसंद करती हैं या टैटू बनाना। आगे आ जाइएगा किसमें, भोजन और आवास में। इनका मुख्य भोजन चावल और मछली है। मुख्य भोजन क्या है, चावल और मछली, राइस और फिश, चावल और मछली इनका मुख्य भोजन है। महिलाएं लिख लेना, महिलाएं क्या करती हैं, अपने हाथ से मारी हुई मछलियां ही खाती हैं। पुरुष ने हाथ लगा दिया नहीं खाएंगे। फिर छुआछूत का प्रचलन है, मतलब अनटचेबिलिटी जिसे बोलते हैं। महिलाएं क्या हैं, अपने हाथ से मार के मछली खाएंगी, अपने हाथ से मारी मछलियां ही खाती हैं। अगर पुरुषों ने हाथ लगा दिया तो नहीं खाएंगे। अपने हाथ से मारी हुई क्या खाती हैं, अगर पुरुषों ने उनमें हाथ लगा दिया फिर। लेकिन आप इतना ज्यादा रिजिड नहीं रहे होंगे। ये लोग अपना घर बनाने के लिए लकड़ी और नरकुल का प्रयोग करते हैं। लकड़ी और, घर किससे बनाते हैं, दो चीजों से। घर बनाने के लिए लकड़ी और नरकुल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। घर बनाते हैं लकड़ी और नरकुल से। नरकुल एक होता है, ये भी लकड़ी है, मतलब बांस की तरह पतला होता है। और स्थानीय नदियों से क्या ढोएंगे, पत्थर। लकड़ी, नरकुल और पत्थर से क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्वयं के द्वारा एक निर्मित शराब बनाते हैं, मदिरा। उस मदिरा का नाम क्या है, जाड़। मदिरा को क्या बोलते हैं, जाड़। इनकी सामाजिक संरचना, अगला क्या है, इनमें किस तरीके का समाज था। सामाजिक संरचना में आ जाइएगा, पितृ सत्तात्मक, पैट्रियार्की फैमिली सिस्टम, पितृ सत्तात्मक। पितृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था, पैट्रियार्की फैमिली सिस्टम पाया जाता है इनमें भी। होते हैं इनमें परिवार कैसे होते हैं, संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है इनमें। परिवार कैसे होंगे, संयुक्त। परिवार कैसे हैं, टूटा कैसे होगा, संयुक्त परिवार थी। अदला बदली विवाह प्रथा का प्रचलन था। अदला बदली, इनमें कैसा विवाह हो रहा है, अदला बदली। अदला अदला बदली विवाह प्रथा का क्या है, अदला बदली विवाह प्रथा का प्रचलन।
लेकिन अदला बदली में क्या होता था ना, जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लेते हैं ए और बी एक जोड़ा है, एक जोड़ा ये है, पति पत्नी है, एक यहां पर है एक्स वाई, एक जोड़ा ये है, दो जोड़े हैं। अदला बदली में क्या हुआ, अब एक गांव मान लिया इधर है, एक गांव इधर है। अब क्या हुआ, ए बी के दो बच्चे थे, क्या थे, सी और डी, और इसके थे पी और क्यू, ये भी जोड़ा है और ये भी जोड़ा है। इसका एक लड़का ये है, इसका क्या मेल, और ये क्या है एक फीमेल है, एक मेल और एक फीमेल है। और ये भी क्या है, एक मेल है और दूसरा एक क्या है, फीमेल है। अदला बदली में क्या है, ये इनकी लड़की को लेके आया और तो ये किसको ले गया, इनकी लड़की को ले गया, ऐसे करके ये इनकी लड़की को लाया यहां से इधर की ओर कर लेना, और ये इनकी लड़की को ले गया इधर। तो अदला बदली तुम हमारी ले गया, हम तुम्हारी ले, बराबर हो गया हिसाब किताब। तो अब जो है समस्या कहां पर आई और ये टूटा कैसे, अब नहीं है इसमें इतना ज्यादा रिजिड टाइप की एक तरीके का देखा जाए, तो इसमें बदलाव कैसा है हमें ये समझना है। अगर मान लिया जाए इस ए बी की तरह कोई दूसरा पेयर बना लेते हैं, एक और हम बना लेते हैं एम और एन, और एक एम और एन बना लिया, एक जोड़ा ये है, और एक बना लिया हमने टी और पी, दो जोड़े, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया। अब समस्या कहां पर आई, इसने क्या करा, इसके भी दो बच्चे थे, मान लीजिएगा वन ए और वो मान लीजिएगा क और ख, ऐसे समझ लीजिएगा क और ख, और इसके भी क्या थे दो, इसके भी बच्चे हुए ग और घ, ऐसे करके मान लीजिएगा। ये क्या थी, इसकी दोनों लड़कियां हो गई, ये भी क्या है, ये भी फीमेल है और ये भी क्या है, फीमेल है, और इसका क्या हो गया, एक मेल और दूसरा। अब ये क्या करेगा, ये जो मेल है यहां से तो ले तो आया, अब देगा किसको, फीमेल फीमेल थोड़ी विवाह करेगा, समस्या आ गई ना। और ये तो चलो ले आया, इसके पास नहीं थी, इसने किसी और के साथ विवाह कर दिया, चल गया, लेकिन इसकी जगह इसकी दो मेल मेल होगी, और या फिर इसके पास दो मेली मेल होगी और इसके पास दो फीमेली फीमेल है। ऐसा तो है नहीं कि ये दोनों को ले आ रहा है, ये देगा कहां से। या फिर कई बार ऐसा हो गया कि एक के घर में मेल है और एक के घर में एक मेल है और एक फीमेल है, मान लेते हैं एक मेल है और दूसरा क्या है। अब ये क्या करा, यहाँ दो मेली मेल हैं, तो यहां से क्या करा, ये इनकी लड़की को तो ले आया अपने वहां, लेकिन देगा कहां से। तो ऐसे में क्या करा इन्होंने, इस प्रथा को थोड़ा सा चेंजेस करके अब इनमें कैसी है, तीन तिकटी प्रथा को लागे। उस तीन तिकटी प्रथा में क्या होगा, चचा ताऊ जो भी गांव में जो भी उनके अपने जो बिरादर, मतलब एक तरीके का चचा ताऊ भाई जो भी इस तरीके के हैं, परिवार वाले फैमिली वाले, उनमें से किसी को शांत भी कर सकते हैं आप। अब अदला बदली विवाह प्रथा न होकर के या कम होकर के उसका प्रचलन तीन तिकठी प्रथा का क्या है, प्रचलन। आई बात समझ में, तो लिख लीजिएगा इस लाइन, तिकठी प्रथा है। ये जो तीन तिकटी है ना, इस तीन तिकटी में क्या है, सगे भाई मतलब सगे नहीं मिलेंगे एक ही परिवार के, तो क्या होगा, परिवार के किसी अन्यों से, चचा ताऊ, परिवार के कोई अन्य सदस्य, अन्य जो होगा परिवार के, उनके बच्चों से भी क्या हो सकती है, शादी हो सकती है। इसे बोलते हैं तीन तिकठी प्रथा। सगी बहन न होकर के कोई उसी परिवार के निकटतम कन्या से क्या हो जाता है, विवाह। मतलब तीन तिकटी प्रथा में क्या है, सगी नहीं मिल करके उसी परिवार के किसी अन्य से क्या हो सकता है, चाचा ताऊ ऐसे किसी अन्य से क्या हो सकता है विवाह। उस प्रथा को क्या बोलते हैं, तीन तिकठी प्रथा। और जब विवाह प्रथा क्या हो जाती है, जैसे इनका जो विवाह है रस्म पूरी हो जाती है, बातचीत हो जाती है ना, तो जब बातचीत हो जाती है उसी को क्या बोलते हैं, पक्की पौठी, पक्की पौठी। विवाह क्या हो जाता है, डन। हाँ
विधवा विवाह, विधवा विधवा विवाह का क्या है, प्रचलन है। और विधवा विवाह के समय क्या करते हैं, ये भोज देते हैं। भोज का मतलब जो दावत होती है, उस दावत को क्या बोलते हैं, लठ भरवा। क्या करते हैं, लठ भरवा भोज देते हैं, ये लठ भरवा भोज। लठ भरवा क्या देते हैं, भोज देते हैं अपना। सगाई की जो रस्म होती है उसको क्या बोलेंगे, अपना, अपना पराया, अपना पराया। सगाई की जब रस्म पूरी हो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, अपना पराया कहते हैं। एक पॉइंट और ऐड कर, जब विवाह की तिथि क्या हो जाएगी, विवाह की जो डेट आ जाएगी, तिथि, उसी को क्या बोलते हैं, बात कट्टी। विवाह को, तिथि को क्या बोलते हैं, बात कट्टी। बात क्या बोलेंगे, कट्टी। आ जाएगा धार्मिक व्यवस्था में लिखना। और देवी देवताओं की क्या करते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए क्या करते हैं, पशुओं की बलि भी देते हैं। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि देते हैं। एक जगन्नाथी देवता है, जगन्नाथी देवता पर क्या चलाते हैं, केवल दूध चढ़ाते हैं। इस पर, जगन्नाथी देवता पर केवल दूध चढ़ाते हैं। दिवाली को कैसे मनाते हैं, दीपावली को, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, शोक। दीपावली को शोक के रूप में, जबकि जौनसारी दिवाली को राष्ट्रीय दिवाली के 1 माह के बाद मनाते हैं। होली कितने दिन तक मनाते हैं, क्या करते हैं, कृषि और एनिमल हस्बेंड्री और पशुपालन, 2 चीज ध्यान रखिएगा। एक तो खेती बाड़ी करते हैं, दूसरा पशुपालन करते हैं। इसमें 2-3 बातें ध्यान रख लीजिएगा। पॉलिटिकल में, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, इनमें क्या होती है, ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायतें होती हैं। और पंचायत का मुखिया कौन होगा, प्रधान। पंचायत का मुखिया कौन होगा, प्रधान। पहली बात, प्रधान का हाथ बढ़ाने वाले 2 लोग और होंगे। एक को क्या बोलते हैं, भले, एक होगा भले मानस, और दूसरा, एक होगा भले मानस और दूसरा कौन होगा, चौकीदार। ये 3 पदाधिकारी होते हैं। फिर ये प्रधान का हाथ बढ़ाने वाले लोग हो गए। ऐसे करके आ रहा बातें समझ में, ये ऐसे ही फॉर्मेट बनाना। लिखने में पॉइंट आपको याद नहीं होंगे, फॉर्मेट याद रहता है। मुख्य पद कौन सा होगा, सबसे मुख्य प्रथम, यानी कि मुख्य पद जो है प्रधान है, ये वंशानुगत होता था। ये कैसा होता था, वंशानुगत, ये होता था वंशानुगत। ये क्या करेंगे, विवादों का निपटारा। जो भी विवाद होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, उन सब विवादों का क्या करेंगे, निपटारा करते थे।